नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव पर देश के साथ साथ पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। कोरोना काल के बाद ये सबसे बड़ा चुनाव है जब 13 करोड़ के आसपास में की आबादी वाले किसी राज्य में चुनाव हो रहा है और करीब 7.5 करोड़ मतदाता उस राज्य में है। बिहार के चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं। लगातार एनडीए रुझानों में आगे, महागठबंधन बड़ी हार की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन तमाम तस्वीरों के बीच में बिहार में सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार में लाल सलाम यानी कि लाल झंडा जो है वो लहरा रहा है। दरअसल लाल सलाम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में 29 सीटों पर जो लेफ्ट की 3 पार्टियां हैं वो चुनावी दंगल में महागठबंधन के साथ थी और उसमें से फिलहाल 18 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां लगातार उनकी बढ़त बनी हुई है, जहां पर वो जो है जीत की तरफ है। पटना शहर को छोड़ दें तो ग्रामीण इलाकों की बात कर लें तो वहां पर भी जीत की तरफ आ गए हैं। पटना के फुलवारी में भी बड़ी जीत की तरफ बढ़त बनाए हुए हैं। तो दूसरी तरफ बिहार में जहां जहां लड़े, आप ये मान के चलिए कि उनका स्ट्राइक रेट जो है 60% से ज़्यादा का है और ये सबसे शानदार है। आपको बता दें कि 2015 में महज 3 सीटों पर सिमटी बिहार में वाम पार्टियां जो हैं उनके लिए ये रुझान उत्साहित करने वाला है। फिलहाल जब ये मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ तो आपके सामने बता रहा हूँ कि ये इस वीडियो के शूट होने तक 18 से 19 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर लगातार इनकी बढ़त बनी हुई है। सीपीआई 3 सीटों पर आगे चल रही है। भाकपा यानी कि सीपीआई-एम 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि सबसे चौंकाने वाला जो रुझान है वो सीपीआई-एमएल के लिए आया है, जहां पर 14 सीटों पर वो जो है लगातार आगे है। बिहार की बात करें तो बिहार में 4 सीटों पर जो 2 लेफ्ट पार्टियां वो चुनाव लड़ रही थी, बाकी की सीटों पर जो 21 सीटें थी उस पर सीपीआई जो एमएल है वो चुनाव लड़ रही थी और उसमें से 14 पर उसकी बढ़त बनी हुई है। तो बिहार में लाल सलाम जो है वो नजर आ रहा है, बिहार में लाल झंडा लहरा रहा है। दरअसल वाम पार्टियों के मंच पर तेजस्वी यादव भले ही बहुत लोगों के मंच पर नहीं गए हों, उनके नेताओं के साथ मंच साझा नहीं किया हो, लेकिन ये तस्वीरें नजर आई कि उनका जो कैडर वोटर था वो लगातार एग्रेसिव था, वो अपने हिसाब से काम कर रहा था और जिन सीटों पर उसकी बड़ी जीत हो रही है या तो वो बीजेपी के की सीट थी या फिर वो सीट कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से आप ये लेके चलें कि वो जो सीट थी वो जदयू की थी। सबसे बड़ी बात यह कि जब पिछले साल यानी 2015 में जब महागठबंधन की लहर थी, नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे, तब भी 3 सीटों पर इसका कमाल देखने को मिला था और इस बार तो रिकॉर्ड बनता दिख रहा है। एक लंबे वक्त के बाद बिहार में जो लेफ्ट पार्टियां हैं, जो लाल किला है वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जो कुल जितने सीटों पर लेफ्ट की 3 पार्टियां चुनाव लड़ी उसमें से स्ट्राइक रेट फिलहाल के हिसाब से सबसे शानदार है, जब वो 18 से 20 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए। हालांकि इन चुनावी जो रुझान हैं उनको नतीजों में बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बिहार में चारों तरफ एक बार फिर से लाले लाल लाल सलाम वाला नारा गूंज रहा है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।